प्रभु की ओर ध्यान लगाने के लिए प्रभु ने आपके द्वारा हमको सहायता किया। प्रभु को धन्यवाद। उपस्थित सारे भाई बहन, आप सबको शब्बात शालोम। पिछले कुछ समय से हम विनम्रता के विषय में प्रभु के वचन से ध्यान कर रहे हैं। जिनका उद्धार हुआ है, जो सचमुच प्रभु से प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि प्रभु को खुश करने वाला जीवन जिए। वो चाहते हैं कि विजयी मसीही जीवन जिए। प्रभु जो भी चाहता है उसको पूरा करने वाला जीवन, प्रभु के सारी इच्छाओं को, मांगों को पूरा करने वाला जीवन सिर्फ अनुग्रह से हो सकता है। और परमेश्वर का अनुग्रह विनम्र लोगों पर होता है। विश्वास हो या अनुग्रह हो या आराधना हो, ये सबका आधारभूत विनम्रता है। एक गुण जो मसीही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो सीखना चाहिए वो विनम्रता है। इसलिए यीशु मसीह ने खुद कहा, मेरा जुआ ले लो, मुझसे सीखो, मैं हृदय से नम्र हूं। प्रभु जो हमें सिखाना चाहता है विनम्रता है। और बार बार कह रहा हूं, सबसे कठिन सबक सीखने के लिए विनम्रता है। बोलना आसान है, सुनना आसान है, लेकिन हमारे चाल चलन में, हमारे स्वभाव में, हमारे विचारों में लाना मुश्किल है। कई साल प्रभु के साथ में रहने के बाद में भी बहुत लोगों को इसका सही समझ भी नहीं मिला। चेले तो प्रभु के साथ रहे, प्रभु के साथ प्रभु से सीखे, फिर भी अंत तक यीशु मसीह के क्रूस पर जाने से पहले भी उनके आपस में चर्चा या उनके आपस में जो बात है वो ये था कि हम में से बड़ा कौन होगा, यीशु मसीह के दाहिने ओर या बाएं ओर कौन बैठेगा। जबकि यीशु ने सिखाया, जो अपने आप को ऊंचा करता है वो नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा करता है वो ऊंचा किया जाएगा। सीखे नहीं, सुनते रहे लेकिन सीखे नहीं। हालेलुया। प्रभु हमें सिखाए। पिछले सप्ताह के पहले दिन, पिछले शब्बात को और सप्ताह के पहले दिन को विनम्रता के देश में विश्वासियों के जीवन में कार्य करने वाले बातों के बारे में सीखा। एक है पाखंडी विनम्रता और दूसरा स्व धार्मिकता, हिपोक्रेटिकल ह्यूमिलिटी एंड सेल्फ जस्टिफिकेशन। विनम्रता के वेश में कलीसिया में या विश्वासियों में कार्य करने वाली बात है। हालेलुया। हम इस विषय के अंत में आ रहे हैं, आज भी और आने वाले सप्ताह के पहले दिन को भी। थोड़ा सा हम अहंकार पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे,
इसके बारे में हम वचन से देखेंगे। मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है या मेरे पास कोई सही मेथड नहीं है, मैं भी सीख रहा हूं। आपको भी मुझे मदद करने वाली बातें, आपको भी जिससे मदद होगा, और भी बातें होंगे और लोगों के पास। वो बातें आप लोगों से बांटना चाहता हूं ताकि हम गर्व पर, घमंड पर जय पाए। हालेलुया। शायद आप सोचते होंगे अब कैसे होगा, मैं प्रभु में इतने साल हो गया हूं। कुछ लोग तो सोचते होंगे मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूं, अब कैसे मैं जय पाऊंगा। इब्राहिम 75 साल का था जब परमेश्वर ने उससे बात किया और कहा मैं तुझे बेटा दूंगा, संतति दूंगा। सच में तो इब्राहिम का भविष्य तब से शुरू हुआ। मूसा 80 साल का था। Moses was 80 years old when the Lord spoke to him through the burning bush. जलते हुए झाड़ी से परमेश्वर ने जब मूसा से बात किया तब वो 80 साल का था। तब से उसका रियल लाइफ, सच्चा जीवन शुरू हुआ। हालेलुया। इसलिए मुझे सुनने वाले किसी ने भी ऐसे मत सोचिए कि बहुत देर हुआ, अब मैं ये सब नहीं कर सकता। हालेलुया। तो उम्र कोई प्रतिबंध नहीं है अपने जीवन को, मसीह जीवन को ठीक करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। एज इज नो बैरियर। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सबको अहंकार पर जय लेना है, विनम्रता प्रभु यीशु मसीह से सीखना है। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे पहले यूहन्ना पहले अध्याय 8 और 9 वचन। The Epistle of John chapter 1 verses 8 and 9. यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। यदि हम कहेंगे कि हमारे अंदर अहंकार नहीं है तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आगे बढ़िए। और हम में सत्य नहीं है। हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान ले, अंगीकार कर ले, तो हमें क्षमा भी करेगा और उससे शुद्ध भी करेगा। कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 5वां अध्याय का 10वां वचन पढ़िए। 2 Corinthians chapter 5 verse 10। क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होना अवश्य है कि प्रत्येक को अपने भले या बुरे कामों का बदला मिले जो उसने देह के द्वारा किए। हालेलुया। देखिए, हम अपने आप का न्याय करेंगे तो हमारा न्याय नहीं होगा, इसलिए हमको अपने आप का एक सही न्याय करना है। यदि हम कहेंगे हमारे अंदर अहंकार नहीं है, पाप नहीं है, अहंकार नहीं है,
तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और सच्चाई हमारे अंदर नहीं है। सच्चाई यह है कि हमारे अंदर अहंकार है। और यदि हम उसको स्वीकारेंगे तो परमेश्वर विश्वास योग्य है हमें क्षमा करने के लिए और सारे अधर्म से शुद्ध करने के लिए। इसलिए हम मेरे ख्याल से जय पाने के लिए सबसे जो पहला कदम है कि हमको स्वीकार करना है कि हमारे अंदर अहंकार, घमंड है, हम घमंडी है, हम अहंकारी है। ये स्वीकार करना है सबसे पहला कदम जय पाने का। हालेलुया। यदि कोई कुछ कहता है, हमें चोट लगती है, कड़वाहट, नाराजी होता है। क्यों? क्योंकि हमारा अहंकार जख्मी होता है, हमारे अंदर अहंकार है। और किसी से कुछ मत कहिए, लेकिन परमेश्वर से कहिए, हाँ परमेश्वर मैं अहंकारी हूं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बदल दीजिए। हालेलुया। तो पहला कदम अहंकार पर जय पाने का पहला कदम है कि स्वीकारना कि मैं अहंकारी हूं, मुझ में घमंड है। हालेलुया। और परमेश्वर विश्वास योग्य है क्षमा करने के लिए, और सिर्फ क्षमा करने के लिए नहीं, हमें शुद्ध करने के लिए, हमारे स्वभाव को बदलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जय पाने के लिए एक बहुत अच्छा बात है कि हम परमेश्वर से हमेशा अपनी कमजोरियों के बारे में बात करें, उसके साथ समय बिताए, अपने सारे विचारों को, भावनाओं को उसके सामने उंडेल दे। हमारे दिल में होने वाला जलन, बड़ापन के विचार, हेवा, दूसरों के बोलने से जो चोट लगती है, दर्द होता है, जख्म होते हैं, परमेश्वर से बताइए। हालेलुया। ये जय पाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम अपने आप से जय नहीं पा सकते हैं। वही हमें शुद्ध करने वाला है। हम उससे बार बार अपने हृदय को उंडेलते रहेंगे। भजन पढ़िए, भजन संहिता 142 का दूसरा वचन। Psalm 142 verse 2। मैं अपना दुखाड़ा उसके सामने रोता हूँ, मैं अपने कष्ट का वर्णन उसके सामने करता हूँ। फिर से बोलिए, पढ़िए। मैं अपना दुखाड़ा उसके सामने रोता हूँ, मैं अपने दुखों को परमेश्वर के सामने उंडेलता हूँ, परमेश्वर के सामने रोता हूँ, और मैं अपने कष्ट का वर्णन उसके सामने करता हूँ। मैं अपने कष्ट का वर्णन किसी मनुष्य के सामने नहीं करता हूँ, उसके सामने करता हूँ। मेरे भाई बहन, ये आदत हमको भी लगाना है अपने जीवन में, परमेश्वर के सामने रोना, परमेश्वर के सामने वर्णन करना। हालेलुया। अहंकार पर जय पाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पहला कदम है। अंगीकार करो, मान लो, स्वीकार लो, मैं अहंकारी हूं, मुझमें घमंड है, और जो भी विचार आते हैं, भावना आती है, गलती भी हुआ, खुलकर विचार किया, अपने आप को उठाकर बातें किया, परमेश्वर से कहते रहिए, परमेश्वर से कहते रहिए। हालेलुया। वचन कह रहा है कि वो विश्वास योग्य है, वो क्षमा करेगा और हमें शुद्ध करेगा। ऐसे करने के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने अहंकार को, हमारे घमंड को कभी भी उचित नहीं ठहराना है, सही नहीं ठहराना है। चोट लगा है, चोट क्यों लगता है? क्योंकि गर्व है, घमंड है।
उचित मत ठहराइए या सही मत ठहराइए उस व्यक्ति ने ऐसे कहा, ऐसे किया, इसलिए मैं नाराज हुआ। नहीं, सही मत ठहराइए या उसको उचित मत ठहराइए। अपने अहंकार को कभी भी उचित मत ठहराइए। हालेलुया। वैसे दूसरों को दोष लगाना अपने अहंकार से होता है। अपने अहंकार के कारण हम अपने दोष को नहीं स्वीकारते हुए दूसरों को दोष लगाते हैं। कभी भी उस अहंकार को, उस दोष लगाने को उचित मत ठहराइए। नेवर जस्टिफाई योरसेल्फ। हालेलुया। नेवर जस्टिफाई योर प्राइड। अहंकार पर जय पाना चाहते हैं, कभी भी अपने अहंकार को मान लो, अहंकार को उचित मत ठहराओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के साथ में प्रभु भोज के बाद गेत्सेमने बगीचे में चला गया, सब चेलों से कहा आप यहाँ पर रखिए, मैं आगे जाकर प्रार्थना करूंगा। पतरस, यूहन्ना, याकूब को लेकर आगे चले गए और उनसे कहा मैं बहुत दुखी और व्याकुल हूं। बीच में जब आकर देखा तो वो सोया था, वो सोए थे। तब यीशु ने उनसे कहा जागरूक रहकर प्रार्थना करो ताकि आप परीक्षा में न पड़े। परीक्षा के विषय में जागृति होना चाहिए, एक प्रकार का प्रतीक्षा होना है, क्योंकि परीक्षा आना है। परीक्षक तुम्हारे जीवन में आएगा, परीक्षक शैतान तुम्हारी परीक्षा लेगा। इसलिए परीक्षा का प्रतीक्षा होना है और प्रतीक्षा से जागृति होना है, और वो जागृति प्रार्थना में होना है। हालेलुया। प्रार्थना करते जागरूक रहो। हालेलुया। हर प्रकार के परीक्षा का जड़ घमंड है। क्यों हम व्यभिचारी वासनाओं में गिरते हैं, जब परमेश्वर ने कहा है कि व्यभिचार मत कर। वही बात जब शुरुआत में हुआ, फल खाओगे तो मरोगे। शैतान कहता है नहीं मरेंगे, अब परमेश्वर के जैसा हो जाएगा। यहीं पर वही मतलब परमेश्वर पर भरोसा नहीं, हम अपने स्वतंत्रता में, अपने अहंकार में, हम अपने अकड़ में जीते हैं। हर परीक्षा के जड़ में अहंकार है, घमंड है। हालेलुया। इसलिए जागरूक रहो। परीक्षक आएगा, परीक्षा लेगा, आपको जागरूक रहना है, प्रतीक्षा करना है, प्रतीक्षा से जागरूक रहना है। हालेलुया। डिंग मारना या बढ़ाई करने का परीक्षा आएगा। अहंकार के कारण डिंग मारने का या बढ़ाई करने का परीक्षा आएगा। हालेलुया। सेवक हो तो 4 सेवकों के बीच में, कलीसियाओं के बीच में मुझे ऐसे जगह पर प्रचार करने के लिए बुलाया है, मुझे उस फेसबुक पेज में प्रचार करने के लिए बुलाया है, मुझे वो यूट्यूब में प्रचार करने के लिए बुलाया है, मुझे वहां पर ऑनलाइन प्रचार करने के लिए बुलाया है, मुझे उस कन्वेंशन में प्रचार करने के लिए बुलाया है, मेरा वहां मीटिंग होने वाला है, मैंने ये किया, मैंने वहां जाकर वो किया। कई बार हमारी गवाही भी डिंग मारना हो जाता है। उद्देश्य होता है कि मैंने किया बताने के लिए, और नाम बीच में हम रखते हैं यीशु मसीह के। हालेलुया। इसलिए ये डिंग मारना या बढ़ाई करने का परीक्षा आएगा, उसकी प्रतीक्षा में रहिए, जागरूक रहिए, प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। जय पाना है। जागरूक रहोगे, प्रार्थना करोगे तो परीक्षा में नहीं गिरोगे। नाराजगी रखना, एक कड़वाहट, एक नफरत सा रखना, और हम उसको सही भी ठहराते हैं, वो व्यक्ति ने वैसे किया इसलिए मैं उससे नाराज हूं। ये जो परीक्षा है, नाराज होना,
फूल जाना, मन में गुस्सा रखना, इन परीक्षाओं के विषय में सतर्क रहो। प्रार्थना करते हुए सतर्क रहो, जागरूक रहो, क्योंकि इनके जड़ में घमंड है। घमंड की परीक्षा है, अहंकार की परीक्षा है। अहंकार में नहीं गिरने के लिए ये रूठ जाना, फूल जाना, नाराज होना, गुस्सा हो जाना, ऐसे परीक्षाओं से बचे रहना है। हालेलुया। क्षमा नहीं करना। कुरिन्थियों का दूसरा पत्री, दूसरा अध्याय 10 और 11 वचन हम पढ़ेंगे। कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 10 और दूसरे कुरिन्थियों को दूसरा पत्री, दूसरा अध्याय 10 और 11 वचन। 2 Corinthians chapter 2 verses 10 and verse 11. परंतु जिसे तुम किसी बात में क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि वास्तव में मैंने जो कुछ क्षमा किया है, यदि मुझे कुछ क्षमा करने को था, मसीह की उपस्थिति में तुम्हारे कारण किया है। कितने बार उस वचन में क्षमा 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 क्षमा। हालेलुया। क्योंकि जितना मुश्किल नम्र होना है, वैसे ही बहुत मुश्किल की बात है क्षमा करना। क्षमा मांगना आसान है, लेकिन क्षमा करना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि उसके पीछे भी हमारा अहंकार है। अहंकार को चोट लगा है, अहंकार जख्मी हुआ है, अहंकार क्षमा नहीं करना चाहता है। हालेलुया। क्षमा करना है। ताकि आगे बढ़िए। कि शैतान हमसे कोई लाभ ना उठाए। शैतान का लाभ है, शैतान का वर्चस्व है। यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो शैतान का एडवांटेज है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये क्षमा नहीं करूंगा, या मन में कुछ रूठा हुआ फुला हुआ सा रखना, नाराजगी रखना, ये शैतान की परीक्षा है। और उसमें हम अपने आप को सही नहीं ठहराएंगे, जस्टिफाई नहीं करेंगे। हम सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे, उस पर जय पाएंगे। प्रार्थना करते हुए पहले ही सतर्क रहकर उस पर जय पाएंगे। सतर्क रहना है, परीक्षा में नहीं गिरने के लिए हमें जागरूक रहना है। बहुत आसानी से जो हम कर सकते हैं करते हैं। और मेरी एक बड़ी कमजोरी है दूसरों को न्याय करना। टेम्पटेशन टू जज अदर्स, बहुत आसान बात है। बहुत आसानी से हमारे मन में ये विचार होते रहते हैं। दिन में कितने लोगों का कितना न्याय हम करते हैं हमको मालूम नहीं है। सड़क पर जाते समय किसी को देखा, लड़का लड़की साथ में जा रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे, कोई कुछ बोल रहा है, वो ऐसे होगा। किसी ने किस प्रकार के कपड़े पहने, वो घमंडी होगा। चर्च में कोई लड़की आई फैशनेबल कपड़े पहनकर, वो बहुत अहंकारी होगी। दुनिया बहुत बहुत जगीक होगी, संसारिक लड़की होगी। बहुत आसान है दूसरों का न्याय करना, और ये मेरी बड़ी कमजोरी है, लोगों का न्याय करना। सतर्क रहने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मन में वो विचार आते ही, शैतान उस विचार को लाते ही, वहीं पर जागरूकता से उस पर जय लो। प्रभु ने कहा जागरूक रहकर प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में न पड़े। यदि प्रार्थना में जागरूक रहेंगे तो परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। अहंकार पर जय लेने के लिए विचार आकर मन में घर बनाने के बाद में फिर उसको जय पाना मुश्किल है। उससे पहले ही, शुरुआत में ही, हालेलुया, परीक्षा में सतर्क रहकर प्रार्थना से जय पाना आसान है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम दूसरों का न्याय नहीं करेंगे। हमारे मन में विचार आते ही, हालेलुया, उसको इनकार करेंगे। हमारे मुंह में वो शब्दों को नहीं आने देंगे।
दूसरों का न्याय करने वाला शब्द, नेगेटिव, नकारात्मक बोलने वाला शब्द हम अपने मुंह से नहीं करेंगे। हालेलुया। और इसका बहुत बड़ा एक फायदा है, वो फायदा ये है कि हमारा भी न्याय नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी, मुझे भी इन बातों में सहायता करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का किताब 45 अध्याय का 8वां वचन। जेनेसिस चैप्टर 45 वर्स 8। यहां पर पुराना नियम का उदाहरण है, यूसुफ का उदाहरण। कितना उसके भाइयों ने उसको तकलीफ दिया, कितना यातना दिया। अच्छा करने गया, उनकी पूछताछ करने, उनके लिए कुछ खाने के लिए ले जाने पिताजी ने भेजा, उस काम से गया। लेकिन इन भाइयों ने उसको उठाकर कुएं में डाल दिए, वहां से उठाकर गुलाम होकर बेच दिए। मार डालने वाले थे, रूबन के कहने पर मारे नहीं। इतना नफरत करने वाले भाई, जान लेने पर तुले हुए भाई, जिन्होंने उसको गुलाम बना दिया। बाप का लाडला बेटे से लेकर गुलाम बन गया। गुलाम का उस दिनों में हाल कितना बुरा था। कितने मैल उसको उस रेगिस्तान से चलते चलते, बिना चप्पल चलते हुए जाना पड़ा होगा। ये सब करने वाले भाइयों के साथ यूसुफ पुराने नियम में होकर भी नए नियम का आत्मा और मन उसका है। यही मैं दाऊद में भी देखता हूँ, यही मैं दानियल में भी देखता हूँ, यही मैं मूसा में भी देखता हूँ, यही मैं यूसुफ में भी देखता हूँ। पवित्र आत्मा पुराने नियम में और नए नियम में एक समान है। पवित्र आत्मा व्यक्ति का स्वभाव पुराने नियम में नए नियम में एक समान है। हालेलुया। पढ़िए। इसीलिए अब मुझको यहाँ भेजने वाले तुम नहीं, परंतु परमेश्वर है, और उसी ने मुझे फिरौन के लिए पिता के समान और उसके घर का स्वामी तथा सारे मिस्र देश का शासक ठहरा दिया है। हालेलुया। जब भाइयों का आमना सामना हो गया, उनको नीचे दिखाने के लिए, उनको नीचे गिराने के लिए, उनका नाक मिट्टी में लाने के लिए, घिसने के लिए उसने कोशिश नहीं किया। दोष भी नहीं लगाया। क्या कह रहा है? पढ़िए फिर से एक बार। इसीलिए अब मुझको यहाँ भेजने वाले तुम नहीं, परंतु परमेश्वर है, और उसी ने मुझे फिरौन के लिए। तुमने ये सब किया, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, इस सब बातों को बिल्कुल उसका वो उच्चार ही नहीं कर रहा है, उस बात को ही नहीं निकाल रहा है। उनको अपने मुंह छुपाने के लिए जगह दे रहा है। हम होते तो उनको मुंह छुपाने नहीं देते, उनको उनके नाक को जमीन पर रगड़ते। अधिकार हमारे पास है, मौका आ गया है। तकलीफ देने वाले भी सामने घुटने टेके नहीं। हालेलुया। उनको मुंह छुपाने दिया, उस पुरानी बातों को निकाला भी नहीं, दोष भी नहीं लगाया। कह रहा है कि ऐसे ही कह रहा है कि तुमने वैसे किया, लेकिन परमेश्वर का हाथ था वहां पर। परमेश्वर ने मुझे उस परिस्थिति से यहाँ पर भेजा सबके उद्धार के लिए। मैं यहाँ पर आज आया हूं, इसलिए मेरे पिताजी भी और मेरे परिवार के, मेरे आप सब भाई लोग भी बच गए हैं। जो हुआ वो अच्छा हुआ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, ऐसी परीक्षा होती है, ऐसे मौका हमारे जीवन में भी आता है। जिन्होंने हमें दुख दिया, जिन्होंने हमें
तकलीफ दिया वो हमारे सामने आ जाते हैं, झुक कर आते हैं, हम कैसे पेश होते हैं? यूसुफ के समान होते हैं या फिर मगरूरता से पेश होते हैं? हालेलुया, ये भी परीक्षा है। जिन्होंने हमें तकलीफ दिया, उनके बुराई के बारे में जब हम उनका कुछ बुरा हाल हुआ उसके बारे में जब हम सुनते हैं, खुशी होती है? सतर्क रहना है परीक्षा में। हालेलुया, यूसुफ के समान मन रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी किताब का 50वां अध्याय 20वां वचन बढ़िए, जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20। तुमने तो मेरे साथ बुराई करने की ठानी थी, परंतु परमेश्वर ने उसी को भलाई के लिए ले लिया। फिर से बढ़िए। तुमने तो मेरे साथ बुराई करने की ठानी थी, परंतु परमेश्वर ने उसी को भलाई के लिए ले लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ ये सिर्फ अंत में कह नहीं रहा है, बाइबल में बड़े बड़े प्रभु के दासों की छोटी छोटी गलतियां भी लिखा हुआ है। यूसुफ ने अय्यूब के समान कुछ बोला भी होता तो वो भी लिखा गया होता, लेकिन उस सारे अध्याय में देखते जब वो कुएं में है, जब वो गुलाम होकर बेचा गया, गुलामी में है, कहीं पर भी कोई भी कुड़कुड़ाहट नहीं है, कंप्लेन नहीं है, नाराजगी नहीं है। हालेलुया। तब से यह विश्वास पकड़े रखा है कि इन्होंने मेरी बुराई के लिए किया, लेकिन परमेश्वर ने मेरे भलाई के लिए किया। हालेलुया, यही मन हमें रखना है अहंकार पर जय पाने के लिए। अहंकार हमें दर्द में ले जाता है, नम्रता हमें विश्वास में ले जाता है। नम्रता हमारे अंदर ये विचार को ले आता है कि इसमें से परमेश्वर तेरी भलाई कर रहा है। लोग जब बुरा करते हैं तो परमेश्वर तेरी भलाई कर रहा है। हालेलुया, ये समझ विनम्रता ही हमारे जीवन में लाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जागरूक रहकर प्रार्थना करो कि हम परीक्षा में न पड़े। अहंकार के विचार मन में आकर फिर उसका घर बनने के बाद फिर उसको हटाने की कोशिश करने से अच्छा है पहले से ही जय पाओ। सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे तो परीक्षा में, अहंकार की परीक्षा में नहीं गिरोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ा परीक्षा है दूसरों के अभिनंदन और प्रशंसा पर अपने मन को, विचारों को केंद्रित करना। हालेलुया, प्रशंसा चाहना, प्रशंसा मांगना। हालेलुया, ये कभी भी हम चाहेंगे नहीं और इस परीक्षा को हम टालना चाहिए। हालेलुया, हम सिर्फ परमेश्वर से आने वाले सम्मान के अभिलाषी बनेंगे। अगर किसी ने हमारा अच्छा अभिमूल्यन किया तो भी उसको हम नम्रता से स्वीकारें। हमसे संबंधित लोग, हमारे संबंधित अधिकारी कभी हमारे अच्छा अभिमूल्यन करते हैं तो भी हमको उसको प्रशंसा से लेकर उस पर केंद्रित होकर अपने आप में खुश होना नहीं है, हमको उसको नम्रता से लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन सारी परीक्षाओं में जागरूक रह के प्रार्थना करने से परीक्षा में नहीं गिरेंगे, अहंकार की परीक्षा में नहीं गिरेंगे। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले हमको स्वीकारना है कि हम अहंकारी है, अहंकार से बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं। उसको मानना है, उसको प्रभु के सामने अंगीकार करना है, प्रभु क्षमा करके हमें शुद्ध करेगा। दूसरी बात यह है कि कभी भी हमारे अहंकार को हम उचित या सही नहीं ठहराएंगे। और तीसरी बात यह है कि जागरूक रहकर प्रार्थना करेंगे। पहले से ही अहंकार की अलग अलग परीक्षाओं का, जैसे कि हमने देखा, डिंग मारना, नाराज होना, रूठना, फूलना, दूसरों का न्याय करना। जब दूसरे हमारे सामने आते हैं तो उनका नाक जमीन में रगड़ना,
या अभिनंदन और प्रशंसा पर मन केंद्रित करना, ये सारी परीक्षाएं आएगा। लेकिन यदि हम जागरूक रहकर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु ने चेलों से कहा, जागरूक रहकर प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में न गिरे। जागरूक रहकर प्रार्थना करेंगे तो परीक्षा में गिरेंगे नहीं। हालेलुया। कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 5वां अध्याय का 10वां वचन पढ़ेंगे। कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 5वां अध्याय 10वां वचन। क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होना अवश्य है कि प्रत्येक को हम सबको मसीह के न्याय आसन के सामने उपस्थित होना आवश्यक है। हालेलुया। अंतिम न्याय है, अंतिम न्याय की शिक्षा। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 1 से 3 वचन जब पढ़ते हैं, वहां पर जो 7 प्रारंभ की शिक्षा है, जो नेव की शिक्षा है, उसमें एक अंतिम न्याय की शिक्षा है। प्रभु करे तो आगे इस माध्यम में हम उसके बारे में भी सीखेंगे, अंतिम न्याय की शिक्षा। हालेलुया। समझना जरूरी है। एक जवान था, बहुत जोशीला था, बहुत उत्साही था प्रभु के काम के लिए, लेकिन बार बार पाप में गिरता था। उसके पास्टर ने उससे पूछा, अरे बेटा तू प्रभु से प्यार नहीं करता है क्या, बार बार पाप में गिरता है? तो उस बेटे ने जवाब दिया, पास्टर मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन परमेश्वर का भय मुझ में कम है। अंतिम न्याय की शिक्षा ऐसी एक शिक्षा है जो हमारे अंदर एक सही, एक हेल्थी और एक बैलेंस्ड परमेश्वर का भय हमारे जीवन में लेके आएगा। जितना विश्वास, जितना पश्चाताप, जितना परमेश्वर का प्रेम, ये सारी बातें महत्व की है, वैसे ही बहुत महत्व का है परमेश्वर का भय। हालेलुया। और परमेश्वर का भय करना, ये अहंकार का नफरत करना है। परमेश्वर का भय करना, यह अहंकार का नफरत करना है। पढ़िए नीति वचन 8 अध्याय का 13 वचन पढ़िए। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। बुराई से बैर रखना। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना। आगे बढ़िए। घमंड, घमंड, हाँ, अहंकार अहंकार तथा बुरी बात और कुटिल बातों से हाँ, मुझे घृणा है। घृणा है। जिसमें परमेश्वर का भय है, उसको घमंड और अहंकार का घृणा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अंतिम न्याय है। समझने की भाषा में इस प्रकार से कहूंगा कि अंतिम न्याय के 2 भाग है। विश्वासी, इसने सुसमाचार का स्वीकार किया, पश्चाताप किया, उसको स्वर्ग है। सुसमाचार सुनकर नाकारने वालों को नरक है। सिर्फ अविश्वासियों का, जिन्होंने सुसमाचार को नकारा, या और लोगों का न्याय, अंतिम न्याय होगा, ऐसा मत समझिए। विश्वासियों का भी अंतिम न्याय है। इसलिए यहां पर लिखा है, वो 5 अध्याय 10वां वचन फिर से पढ़िए। कुरिन्थियों दूसरा पत्री 5 अध्याय का 10वां वचन। हम मतलब कौन? विश्वासी। हमको सबको प्रभु यीशु के न्यायासन के सामने खड़ा होना है। क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के समक्ष, हम सबको मसीह के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है। उपस्थित होना आवश्यक है। हालेलुया। हम मतलब कलेसिया, हम मतलब चेले, हम मतलब विश्वासी।
हम सबको मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना है, न्याय के लिए खड़ा होना है। हालेलुया। ये न्याय होगा नरक में डालने के लिए नहीं, नरक से बच गए इसलिए तो उस न्यायासन के सामने खड़े हैं। ये मसीह का न्यायासन है, वो सफेद न्यायासन नहीं है, ये मसीह का न्यायासन है। जो न्याय, जहां पर न्याय प्रतिफल के लिए होगा। आपने दूसरों को क्षमा किया, क्षमा से बर्ताव किया, क्षमा से अच्छे काम किए, प्रकाश में चलते थे, जितना आपको मालूम था उसका आपने अनुसरण किया, परमेश्वर के आदर को चाहते थे, मनुष्य के आदर को चाहते नहीं थे। जो आप बोलते थे, करते थे, सेवकाई हो या और भी हो, कलीसिया में आप में जो आप जो करते थे, सब कुछ मनुष्य के आदर के लिए नहीं किया, परमेश्वर के आदर के लिए किया। हालेलुया। इस सब बातों के ऊपर निर्भर है आपका अंतिम न्याय। दूसरी तरफ हमारा अहंकार, विश्वासी है लेकिन गर्व पर जय नहीं पाया, अहंकार पर जय नहीं पाया, अपने आप को ऊंचा करना, दूसरों को दोष लगाना, उंगली बताना, मन में नाराजगी रखना। उस अंतिम न्याय के समय में जब यीशु मसीह के सिंहासन के सामने हम खड़े रहेंगे, हमारे सब काम जल जाएंगे। हालेलुया। ये समझने के लिए पढ़िए कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 3 अध्याय 10 से 15 वचन। 2 Corinthians chapter 3 verses 10 to 15। ये बहुत नम्र करने वाली बात है। अहंकार हमारे प्रतिफल को चुरा देगा, नम्रता हमें प्रतिफल दिलाएगा। वास्तव में वह जो तेजोमय था, अब उस तेज के सम्मुख जो उससे बढ़कर तेजोमय है, निस्तेज हो गया। क्योंकि यदि वह क्षीण होने वाला तेजोमय था, तो वह जो स्थिर है और भी अधिक तेजोमय है। ऐसी आशा होने के कारण हम बड़े साहस से बोलते हैं, और हम मूसा के सदृश नहीं, जो अपने चेहरे पर पर्दा डालते रहता है, कि इज़राइल की संतान एकटक होकर उस लोक होते हुए तेज के अंत को न देख सके, परंतु उनके मन कठोर हो गए। क्योंकि आज भी इस पुरानी वाचा को पढ़ते समय वही पर्दा पड़ा रहता है। कुरिन्थियों का पहला पत्री 3 अध्याय 10 से 15 वचन। क्षमा कीजिए, मैंने पहला पत्री बताया, दूसरा पत्री बताया। पहला पत्री 3 अध्याय 10 से 15 वचन। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे प्रदान किया गया है, मैंने एक कुशल राजमिस्त्री की भांति नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति सावधान रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। हालेलुया। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, और वह यीशु मसीह है। यीशु मसीह नेव है। हालेलुया। उसका जीवन, उसका मृत्यु हमारा उद्धार है। हालेलुया। उसका स्वभाव, उसका चाल चलन, यही हमारा ब्लूप्रिंट है जीवन का, जिसके अनुसार हमें जीवन जीना है। उस नेव के अनुसार जो यीशु मसीह का जीवन, उसका चरित्र, उसकी शिक्षा, उसका चाल चलन का जो न्यू है, उसके अनुसार हमारे जीवन को बनाना है, बांधना है। यीशु मसीह का जीवन और शिक्षा ही हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट है, नकाशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई मनुष्य
इस नींव पर सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर काट या घास फूस से निर्माण करे। सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर का आगे बनाता है। कैसे? क्षमा से, अच्छे काम करते हुए, विनम्रता से, बिल्कुल परमेश्वर का आदर चाहते हुए, दूसरे किसी का आदर नहीं चाहते हुए, सेवकाई हो या अच्छे काम हो करते हुए, जितना मालूम इसके अनुसार पूरे आज्ञाकारी होकर जीते हुए, प्रभु के लिए दुख आया तो आनंद से सहते हुए, तकलीफों में आनंद करते हुए कि परमेश्वर मेरा अच्छा कर रहा है, एक तो मेरे अंदर से मुझे बदल रहा है, या और परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। ऐसे जो जीता है वो सोना चांदी अनमोल पत्थरों से अपने जीवन को बना रहा है। हालेलुया। जो अपने अहंकार को संभालते हुए, अपने बड़प्पन को संभालते हुए, दूसरों को उंगली बताते हुए, दोष लगाते हुए, मन में जलन और संशय को रखते हुए जीता है, घास फूस से अपने जीवन को बना रहा है। अब ये सिंहासन के सामने जब खड़ा होगा, अग्नि परीक्षा होगी, आग से परखा जाएगा। वो न्याय आग का न्याय होगा, आग के समान न्याय होगा। सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हालेलुया। जो बिना अहंकार के चले, विनम्रता से प्रभु को ऊंचा करते हुए जिए, सोना चांदी हीरे मोतियों समान बनेंगे। जो गर्व को नहीं छोड़े, अपने मान सम्मान को पकड़ते हुए जिए। हालेलुया। दूसरों की प्रशंसा को चाहते हुए जिए, घास फूस के समान उनके काम जल जाएंगे, कोई प्रतिफल नहीं रहेगा। बहुत बड़ी सेवा की होगी, बहुत लोगों का प्रशंसा भी लिया, प्रभु कहेगा तेरी प्रशंसा तूने उधर पाया है, इधर तुझे कोई प्रशंसा नहीं है। धन संपत्ति को इकट्ठा किया, अपने आप को बड़ा आलीशान घरों में और सुख सुविधाओं में रखा, स्वर्ग में कुछ नहीं होगा। प्रभु कहेगा तेरा सब प्रतिफल तूने वहां पर लिया है। हालेलुया। घास फूस के समान सब जल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यह एक हेल्थी, एक अच्छा भय हमारे अंदर रहने दो। ये अंत में एक दिन हम सबको उसके प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा रहना है। एक दिन हम सबको प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा रहना है, जहां पर उसके आंख से परीक्षा होगी। सोना चांदी हीरा मोती अलग और घास फूस अलग। अपनी ताकत से, अपनी महिमा के लिए, अपने अभिमान और अपने घमंड को संभालते हुए जिया, और दूसरी तरफ प्रभु के आदर महिमा के लिए जिया। अपमानित हुआ, लज्जित हुआ, लेकिन प्रभु की इच्छा किया। कभी मनुष्य का आदर नहीं चाहा, प्रभु की प्रशंसा चाहा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये न्याय वहां पर होगा। उस समय प्रभु यीशु मसीह न्याय करता होगा, दूध का दूध, पानी का पानी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक सही भय हमारे जीवन में आना चाहिए। और हमने पढ़ा नीति वचन 8:13 में, फिर से एक बार पढ़ेंगे। परमेश्वर का भय बुराई का बैर रखना है, बुराई का बैर रखना है। अहंकार और घमंड का घृणा, अहंकार और घमंड का मुझे घृणा है। परमेश्वर के भय से अहंकार और घमंड का घृणा निर्माण होता है। मैं वो मेरे जीवन में महसूस करता हूं, अहंकार और घमंड का घृणा। जब भी मेरे जीवन में मैं उस बात को देखता हूं, मुझे उसकी घृणा होती है। हालेलुया। परमेश्वर करे इसके द्वारा हमको जय पाने की ओर ले जाए। परमेश्वर का भय हमें जय की ओर ले जाएगा। परमेश्वर का भय हमें हमारे जीवन के अहंकार और हमारे जीवन के घमंड का और उसके अलग अलग प्रकार का जो काम करना है विचारों में और क्रियाओं में, उसके विषय में एक घृणा, एक नफरत पैदा करेगा। हालेलुया। इस प्रकार से हम जय पाने वाले जीवन में
अहंकार पर जय लेने वाले जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आखिरी बात आज के लिए, उसके बाद ये विषय को सप्ताह के पहले दिन हम खत्म करेंगे। अहंकार पर विजय का दूसरा भाग आपके कैलेंडर के अनुसार संडे को, रविवार को होगा। आज इसका अंतिम भाग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार और उद्धार हमें विनम्रता में लाने वाली बात है। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए सबसे पहले विनम्र होना पड़ता है। वहां से विनम्रता की शुरुआत होती है। उसके बिना सही विनम्रता की शुरुआत होती नहीं है। हालेलुया। उद्धार पूरी तरह से मुफ्त है। हमको अपनी ताकत से, अपनी पैसा से, अपनी काबिलियत से कुछ भी करना नहीं है और कर नहीं सकते उद्धार के लिए। यह एक बहुत अपने आप को नीचा लाने वाली बात है। मैं कुछ कर नहीं सकता और किया भी तो भी उसका कुछ फायदा नहीं है मेरे उद्धार के लिए। यह हमको बिल्कुल विनम्र करने वाली एक बात है। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ किया है। उसने उद्धारकर्ता को दिया, उसने पश्चाताप, विश्वास उद्धार के लिए दिया। हमारा उसमें कुछ भी बड़ापन नहीं है, उसके लिए कुछ भी हमारा आदर सम्मान नहीं है। सब आदर सम्मान प्रभु परमेश्वर का है। उसने सब कुछ किया। हालेलुया। मेरे उद्धार के लिए मैं कुछ कर नहीं सका, अगर किया भी होता तो उसका कुछ फायदा भी नहीं होता। हालेलुया। सब परमेश्वर ने किया है। ये जब मैं स्वीकार कर नम्र होता हूं, नम्रता की वहां पर शुरुआत है, वहां पर मेरा उद्धार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सुसमाचार हमें नम्र करता है, उद्धार हमें नम्र करता है। उसके बारे में अगले बार मैं और बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रभु के यीशु मसीह के सुसमाचार को स्वीकारना है, अंगीकार करना है, उसका आलिंगन करना है। उस सुसमाचार के लिए हमें दृढ़ खड़ा रहना है। उस सुसमाचार का हमें प्रचार करना है। सुसमाचार हमें गर्व पर जय लेने के लिए, अहंकार पर जय लेने के लिए, घमंड पर जय लाने के लिए सुसमाचार हमें मदद करेगा। हालेलुया। अब जो सुसमाचार स्वीकार किया, आपने उद्धार किया, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। उद्धार हो गया, लेकिन उस सुसमाचार को पकड़े ही रहना है, उसमें दृढ़ रहना है और उसको दूसरों प्रचार करते रहना है, दूसरों को उसके बारे में बोलते ही रहना है। ऐसे बोलते रहने से, प्रचार करते रहने से आपको अहंकार पर जय लेने के लिए, घमंड पर जय लेने के लिए सहायता मिलेगा। हालेलुया। कैसे? अब जैसे मैं यहां पर बैठकर मोबाइल पर बात कर रहा हूं या चर्च के बीच में प्रचार करूंगा, कोई पुलपिट के पीछे खड़ा रहकर या टेबल के पीछे खड़ा रहकर, ये बहुत आसान है। वहां पर मैं बहुत गर्व से, घमंड से मैं बात कर सकता हूं। लेकिन सुसमाचार प्रचार करने के लिए जब मैं एक अजनबी से बात करूंगा, जब मैं सड़क रास्ते से जाने वाले किसी से बात करूंगा, एक भिखारी जो बैठा है उससे बात करूंगा, फटे कपड़े वाले से बात करूंगा, सब प्रकार के लोगों से बात करूंगा, तब मेरे अहंकार को चोट लगता है। हालेलुया। अपने अहंकार को तोड़े बगैर इस प्रकार से आप सुसमाचार नहीं बता सकते हैं। इसलिए गर्व पर जय पाना है, अहंकार पर जय पाना है, घमंड पर जय पाना है, सुसमाचार बताना शुरू करो, अहंकार पर जय पाना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। सुसमाचार बताने का मौका ढूंढो। रास्ते से चल रहे हो, साथ चलने वाला व्यक्ति, सफर कर रहे हो, साथ बैठा हुआ व्यक्ति, काम कर रहे हो, साथ काम करने वाला व्यक्ति, अजनबी होगा, शायद
स्वीकार नहीं करेगा, शायद गाली भी देगा। अच्छा है, नम्र होने के लिए मौका है। आपके गर्व को एक बहुत बड़ा ठोसा है। सुसमाचार प्रचार करना हमें विनम्रता में आगे बढ़ने के लिए सहायता करेगा। अहंकार पर जय पाने के लिए सुसमाचार प्रचार हमें बहुत सहायता करेगा। हालेलुया। ये सारे बातों पर गौर कीजिए। इससे पहले जितने भी बातें विनम्रता के विषय में सिखाया है पिछले 7-8 प्रचारों में, सब यूट्यूब पर है। उन सब को आप ठीक से सुनिए, फिर से सुनिए। मसीह जीवन में आधारभूत बात है विनम्रता, बहुत जरूरी बात है। आपके विश्वास के लिए जरूरी है विनम्रता, आपके उद्धार के लिए जरूरी है विनम्रता, आपके मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है विनम्रता, दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार के लिए जरूरी है विनम्रता, आराधना के लिए जरूरी है विनम्रता। हालेलुया। मसीह जीवन के लिए एक आधारभूत चीज है विनम्रता। विनम्र जनों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम सब अपनी अपनी जगहों पर घुटने टेकते हुए प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और प्रभु यीशु से कहेंगे, प्रभु यीशु मैं आ रहा हूं, आपका जुआ उठाने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे सिखा। आप जैसे हृदय में दीन और विनम्र है, मुझे सिखाइए। आपको जो भी परिस्थिति से मुझे ले जाना चाहिए, ले जाना है, ले जाइए। कुछ भी आपको मेरे जीवन में करना है कीजिए। जितना तोड़ना है तोड़ दीजिए, लेकिन मुझे मेरे जीवन के अहंकार से मुझे पूरी तरह से साफ कीजिए, शुद्ध कीजिए। आज मैं अंगीकार करता हूं, तूने कहा प्रभु कि यदि मैं मान लूंगा मेरे पाप को, मेरे अहंकार को, तो मुझे क्षमा करके मुझे शुद्ध करेगा। प्रभु आज मुझे शुद्ध कीजिए। आज से लेकर शुरू कीजिए भाई बहन। ये एक दिन में होने वाली बात नहीं है। आज प्रार्थना की और कल से आप पूरे विनम्र हो गए, अहंकार निकल गया, ऐसा नहीं होगा। आज से वो लड़ाई शुरू होगी, आज से वो शुद्धिकरण शुरू होगा, आज से वो नवीनीकरण शुरू होगा, आज से वो सही परिवर्तन शुरू होगा, यदि आप उसमें लगे रहेंगे तो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मुझे आपका भय सिखाइए। आपका भय, अहंकार और घमंड का घृणा करना है नीति वचन 8:13 के अनुसार। इसलिए मुझे प्रभु आपका भय सिखाइए, जिसके द्वारा मैं अहंकार का और घमंड का घृणा करने लगूं, दूसरों के जीवन में, मेरे जीवन में ही। हालेलुया। बिल्कुल मैं अपने अहंकार को सही नहीं ठहराना चाहता हूं प्रभु जी। हालेलुया, उसको स्वीकारना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए ना प्रार्थना कीजिए, हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करते हुए जागरूक रहेंगे। अलग अलग प्रकार से परीक्षक अहंकार की परीक्षा हमारे जीवन में ले आएगा। प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु ने कहा कि हम परीक्षा में नहीं गिरेंगे। हालेलुया। सुसमाचार प्रचार करने का एक निर्णय आज लीजिए, पवित्र आत्मा की सहायता लीजिए और अपने मुंह को खोलिए। आपके साथ में चलने वाले, सफर करने वाले, काम करने वाले, अजनबी लोग हो, भिखारी हो, कैसे भी प्रकार के, अलग अलग प्रकार के लोग होंगे, उनसे सुसमाचार बताने के लिए विनम्र होना पड़ेगा। घमंड को मारना पड़ेगा, घमंड को ठोसा देना पड़ेगा। सुसमाचार प्रचार करना अहंकार पर जय लेने के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। करेंगे। हालेलुया। सब जन हम घुटने पर प्रार्थना करेंगे। आइए सब मेरे भाई बहन, जितने भी आज जूम पर है, आप सब प्रार्थना कीजिए अपने हाथों को उठाकर। सब परीक्षाओं का जड़ अहंकार है, सब पापों का जड़ अहंकार है, मनुष्य की गिरावट का जड़ अहंकार है। मैं अहंकारी हूं। मैं खुलेआम यहाँ पर घोषित कर रहा हूं जूम पर, मैं जो प्रचार करने वाला हूं, मैं अहंकारी हूं।
बहुत घमंड मुझ में है, मुझे और प्रभु से विनम्रता सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपने घमंड को आज प्रभु के सामने अंगीकार करेंगे, ताकि प्रभु हमें विनम्रता सिखाने में आगे चले जाए। प्रार्थना कीजिए, सभी लोग प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने वीडियो को चालू कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। सभी भाई बहन अपने अपने घरों में घुटने टेक कर, मसीह जी स्वभाव में सबसे महत्वपूर्ण स्वभाव विनम्रता है। वो विनम्रता हमें सीखना है, पाना है। पारिवारिक जीवन के लिए जरूरी है, सामूहिक कलीसिया में जीवन के लिए जरूरी है। जहां भी हम हो वहां पर हमें विनम्रता चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ को उठाकर अपने आंखों को बंद करते हुए, मुंह को खोलते हुए प्रभु से बात कर, बोल, प्रभु के साथ बात कर। प्रभु आपके दिल की ओर देख रहा है। कितने हृदय से आप चाह रहे हो, कितना आपके अंदर उसका प्यास है। प्रभु से कहे, प्रभु आपका भय मुझे सिखा, ताकि मैं अहंकार से और घमंड से घृणा करने लगूं। प्रभु मुझे सिखा। आत्मिक अहंकार जिसके बाद विश्वासियों में विनम्रता का बेश लेकर घुस गया हुआ, ढोंगी विनम्रता, स्वधार्मिकता, ये सब प्रकार का अहंकार हमारे अंदर से निकल जाने के लिए, उस पर जय पाने के लिए हम सब प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, जहां पर भी मेरे भाई बहन, आपके बेटे और बेटियां आपके सामने सर झुकाए हुए हैं, आप और प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा इस समय में आप उन सब पर मंडराइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर व्यक्ति, हर भाई बहन, हर व्यक्ति, हम प्रभु के सामने आंसू बहाएंगे। प्रभु के सामने हम आंसू बहाकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना कीजिए ना मेरे भाई बहन, प्रार्थना कीजिए। जिसने अभी भी अपने वीडियो को बंद रखा है, वीडियो को चालू कीजिए और प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपकी ओर देख रहा है। इस समय आप मोबाइल के पास भी मत देखिए, मेरे आवाज आपके कान पर आ रहे हैं। प्रभु से कहिए, हाँ प्रभु, मैं जड़ से बहुत अहंकारी हूं, मैं बहुत घमंडी हूं। पिछले 7-8 मीटिंगों से मैंने समझ लिया है कि मेरे अंदर बहुत भयानक अहंकार है। उसका घृणा आज मेरे जीवन में आने दो, क्योंकि एक दिन मुझे आपके सिंहासन के सामने खड़ा रहना है, जहां पर मेरे कामों की परीक्षा होगी। तब वो सोना निकलना है, तब वो चांदी निकलना है, तब वो हीरा मोती के समान निकलना है, ना घास फूस के समान। प्रभु, आज सब घास फूस है, मेरी धार्मिकता सब आज घास फूस है। आज मेरी सारी धार्मिकता घास फूस है, जो तेरे न्याय में सब जल जाएगा। सब दिखावटी है, सिर्फ लोगों को बताने के लिए धार्मिकता है। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर। हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर। आइए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका प्रार्थना व्यर्थ